अच्छा तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये सिंपल सी वीडियो है मगर हर बंदे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह अगर आपका बाइक स्टार्ट ना हो रहा हो तो बेसिक स्टेप किस तरह लिए जाते हैं, या कोई भी जो एक्सपर्ट मैकेनिक है वो क्या करता है सबसे पहले जब भी बाइक स्टार्ट ना हो, कौन कौन से स्टेप लेता है, किस तरह वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बड़ा सिंपल सा तरीका होगा और आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में स्टार्टिंग के वाले से कोई भी मसला नहीं रहेगा। और मालूमात करते हैं उस्ताद से कि जब भी कोई बाइक उनके पास आता है या कोई भी मसला स्टार्टिंग के वाले से हो तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले किस चीज़ को चेक करते हैं और किस चीज़ पे वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं और उस बाइक को स्टार्ट करने के लिए क्या स्टेप लेते हैं। तो उस्ताद जी, अभी अगर कोई आम बंदा है उसके पास एक बाइक है और स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसको क्या करना चाहिए, मसलन बाइक स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए या आप कौन कौन से काम करते हैं बाइक को स्टार्ट करने के लिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी भाई ये कहीं हो सकता है कि लंबे सफ़र में जा रहा हो और कोई फैमिली हो या बच्चे हों या अकेला हो, रात का टाइम हो, गाड़ी से मोटरसाइकिल चलते चलते बंद हो गया है, तो सबसे पहले उसका आप करंट चेक करें। अगर उसका करंट आ रहा है तो फिर उसका पेट्रोल चेक करें। अगर पेट्रोल भी आ रहा है तो फिर हो सकता है उसकी चौक जो होती है वो चौक जो है अंदर तो नहीं चली गई। एक दफ़ा चौक को ज़ोर से उठाएं और वापसी फिर नीचे छोड़ दें और फिर भी स्टार्ट ना हो तो फिर ये है कि अगर करंट भी आ रहा है और उसका प्लग शॉर्ट हो सकता है। फिर प्लग थोड़ा सा उसको साफ़ करें, पेट्रोल उसमें मारें, पेट्रोल मार के उसको फिटिंग करें वापसी और स्टार्ट हो जाएगा। अगर करंट नहीं आ रहा तो फिर उसकी स्विच की तार है, जो मेन तार है काली और सफ़ेद तार को हटा के देखें, उसमें इंशाल्लाह वो जो है उसकी मोटरसाइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं तो वहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता तो फिर मेन तार जो उसका वो होते हैं ना कि इसका यूनिट होता है वहाँ पे जो है काली और सफ़ेद तार है, उसको वहाँ से काट दें। वहाँ से काटेंगे तो ये मोटरसाइकिल जो है उनकी स्टार्ट हो जाएगी। ये आम आदमी के लिए जो लंबे सफ़र में होते हैं, जिनको नहीं पता होता इन चीज़ के बारे में, तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि ताकि उनके मुश्किलात के लिए ये चीज़ें आसानी हो जाए। ठीक होगा उस्ताद जी, अगर एक बंदा है उसकी बाइक में करंट आ रहा है तो फिर उसको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। फिर उसको ये है कि एक दफ़ा प्लग खोल के अगर उनके पास कोई स्पेयर में कोई पुराना प्लग पड़ा हुआ है तो वो प्लग लगा दें। अगर वो प्लग उनके पास नहीं है तो ये है कि प्लग लेके उसमें थोड़ा सा पेट्रोल मार के उसको साफ़ करके वापसी फिट कर दें उसको। ठीक हो गया। मकसद कि अगर करंट आ रहा है तो फिर प्लग का मसला हो सकता है या पेट्रोल उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर पेट्रोल नहीं आ रहा होता फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होता। और करंट आ रहा हो तो फिर प्लग या पेट्रोल ये चीज़ें देखते हैं। और अगर करंट नहीं आ रहा तो फिर क्या करना चाहिए, एक बंदे को क्या देखना चाहिए। सबसे पहले उसकी स्विच की तार हटाएं। स्विच की तार जो मेन तार है ये काली और सफ़ेद, अगर उसको काली सफ़ेद का नहीं पता चलता तो उसमें एक ही तार है ग्रीन कलर की, वो हटा दें। वो हटाएंगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा स्विच उसका। ठीक हो गया। और अगर एक बंदा जब बाइक स्टार्ट ना हो रहा हो तो उसको करंट सबसे पहले चेक किधर से करना चाहिए, कॉइल कड़े से चेक करना चाहिए या प्लग अडाप्टर के नहीं, ऊपर। वो उसके प्लग अडाप्टर हटा के उसका हल्का सा थोड़ा सा गैप देंगे, हेड के साथ टच करेंगे, किक मारेंगे और अगर करंट आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं। किक मारेंगे और उसके हेड के साथ टच करेंगे तार को। ठीक हो गया। और अगर उधर करंट मसलन नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद किधर चेक करना चाहिए करंट को। उसके बाद फिर जो है नीचे से वो कोयल गुच्छे की तार आ रही है, लाल और वो है लाल और काली नीचे से आ रही है, वो चेक करें, उसमें करंट आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल बारीक करंट होता है उसका। अगर उसमें करंट नहीं आ रहा तो फिर उसका कोयल कड़े का मसला है। फिर तो मकसद कि कोयल कड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। जी। और अगर उधर से करंट आ रहा है तो फिर मसलन आगे सीडीआई में या इग्निशन कॉइल में इधर मसला हो सकता है। फिर वहाँ पे मेन मसला है कि ये दो प्लग कोयल में नहीं, प्लग कोयल भी शार्ट हो सकती है या फिर उसका यूनिट शार्ट हो सकता है। इनमें से अगर आपके यूनिट में करंट जा रहा है और आगे सप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ पे प्लग कोयल पे, तो फिर प्लग कोयल शार्ट हो उसकी। ठीक हो गया। मकसद कि सबसे पहले जो है कि हमने कोयल कड़े को चेक करना है, क्योंकि वो सबसे मेन चीज़ है स्टार्टिंग के लिए। अगर वो ठीक है तो फिर आगे सीडीआई और इग्निशन कॉइल ये देख सकते हैं। और अगर मसलन कोयल कड़े का ही करंट नहीं आ रहा तो फिर तो ज़ाहिर है इसका मसला हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उधर जब आप किसी इमरजेंसी की सूरत में तो फिर तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको कोयल कड़ा चाहिए। और अगर आपको कोयल कड़ा अवेलेबल है तो फिर आप उसका कोयल कड़ा चेंज करेंगे तो उधर करंट आ जाएगा। फिर इसी तरह आप अगले स्टेप ले सकते हैं, सीडीआई चेक कर सकते हैं और इग्निशन कॉइल।
तो इसके अलावा कोई और मसला हो जो स्टार्टिंग के लिए? नहीं, इसके अलावा तो नहीं है। वो जो है मेन टास्क है वो जो है इसकी 12 कड़ी की होती है, उसके बाद स्विच की होती है। स्विच में भी ना आए तो फिर इसका ये कोयल शार्ट हो सकती है या फिर इसका यूनिट शार्ट हो सकता ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बेसिक बताने की कोशिश की है कि किस तरह जब हमारे पास कोई बाइक आता है तो हम किस किस चीज़ को सबसे पहले चेक करते हैं, और जिधर जिधर से करंट आ रहा होता है वो सारी चीज़ें बारी बारी चेक करते हैं, और अगर किसी चीज़ में करंट पास नहीं हो रहा तो वो नहीं लगा के देखते हैं। इसी तरह से जो है ये हम करंट को चालू करते हैं, और अगर करंट आ रहा हो अच्छी तरह तो फिर तो ज़ाहिर उसमें पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल को चेक करना होता है कि पेट्रोल अगर नहीं आ रहा तो फिर पेट्रोल जो है वो डलवाना पड़ता है, या फ्यूल काक के अंदर नहीं आ रहा, फ्यूल काक बंद हो सकता है या कार्बोरेटर में बंद हो सकता है, तो वो चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, पेट्रोल भी आ रहा है करंट भी आ रहा है, तो फिर उसके बाद आगे प्लग होता है, वो प्लग को आपने देखना है, प्लग खोल के चेक कर लें कहीं वो शॉर्ट ना हो, या प्लग के ऊपर अक्सर ऑयल आ जाता है वाल्व कमज़ोर होने की वजह से, तो वो फिर ज़ाहिर है प्लग चेंज करके आपका मसला हल हो सकता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर उस्ताद जी इसके आगे क्या मसला हो सकता है? उसके आगे यही मसला हो सकता है। फिर कोई करीबी शॉप है तो फिर वहाँ पे ले जाके वो जो है उसको चेक करा सकते हैं। अगर उनकी समझ में नहीं आती है तो गाड़ी, अगर वो उनकी समझ में है तो अपनी तरफ से कोशिश करें, पहले उसके जो है उसके स्विच की तार हटाएं, उसके बाद जो है स्टार्ट नहीं होता फिर उसके नीचे से कोयल की तार हटा के चेक करें उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नीचे से करंट आ रहा है तो फिर ज़्यादा लंबा मसला नहीं है, फिर ऊपर का हल्का फुल्का कोई तार का मसला, वो आप जो है ना अपना जहन लड़ाएं और चेक करें थोड़ा सा। ठीक हो गया। और अगर ये सब चीज़ें करंट वगैरह आ रहा है और मसलन के पेट्रोल भी आ रहा है तो फिर क्या कहते हैं, वाल्व का मसला हो सकता है जब बाइक स्टार्ट नहीं होता या अगर उसमें किक में उसकी ये जान नहीं है तो समझो वाल लीक है उसके। अगर उसकी किक में जान है और ज़ोर मांग रही है किक तो उसके वाल ठीक है, उसका फिर बालों का मसला नहीं हो सकता और ना ही कैन जो है उस इंजन का ना किसी चीज़ का नहीं हो सकता। अगर पेट्रोल बंद है, पेट्रोल नहीं आ रहा उसमें, तो टंकी फुल है तो जो है टैब निकाले कार्बोरेटर में से और उसमें थोड़ी सी पेट्रोल ऑन करके हवा मारेंगे, जो कचरा होता है वो वापसी चला जाता है, उससे पेट्रोल चलने लग जाता है। ठीक हो गया। और अक्सर उस्ताद जी हमने बाइक देखे हैं कि उसका फ्यूल काक बिल्कुल बंद हो चुका होता है, उस वजह से भी पेट्रोल नहीं आ रहा था। पेट्रोल उसकी वजह से नहीं आता, अक्सर टंकियों में जंग आ जाता है, जंग की वजह से जो है ना काक बंद हो जाता है। तो पहली बात है पेट्रोल ना आने की वजह एक ये भी होता है कि कुछ लोग सख्त रबड़ लगा देते हैं ढकने के ऊपर, तो उसकी वजह से जो है वो टंकी हवा नहीं लेती है, सांस बंद हो जाता है टंकी का और वो पेट्रोल नीचे नहीं आता है। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको बाइक स्टार्ट करने के बेसिक तरीके बताए हैं, या वो गुर बताए हैं जो कि कोई भी मैकेनिक है तो वो इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बाइक को रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।